तो हमने जी इन पेज स्टार्ट किया था और हमने पहले सेशन में इन पेज की मतलब कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज हम इसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी ऐसी पावर्स मिलती हैं जिससे हम उर्दू की एडिटिंग कर सकते हैं। बेसिकली हम इन कमांड्स को हम पढ़ेंगे। तो मैं अब एक इसमें फाइलें खोल रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ स्टफ़ मिल जाए। लेट्स से कि मैं एक ये फ़ाइल खोलता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास कुछ टॉपिक पड़ा हुआ है। अब हमने कल पढ़ा था इसमें, तो इसमें आज हम सीखते हैं कि हमारे पास टूल्स कौन कौन से होते हैं और जो रिबन बार है हमारा, ये हमारे लिए क्या सपोर्ट मुहैया करता है। ये चीज़ बड़ी अहम है और इन पेज की फॉर्मेटिंग के लिए इसके बगैर हम आगे काम नहीं कर सकते। अगर हम गौर करते हैं, देखें कि जैसे मैं हैंड पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिबन बार में और टूल्स मौजूद हैं। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ टूल्स और तरह आ जाते हैं, ऑप्शंस और तरह आ जाते हैं। ये आज हम समझते हैं। इसमें बस समझ लें कि इस टूल का मतलब है आपके लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना। ऑब्जेक्ट्स जैसे बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, पिक्चर बॉक्स है, उसके लिए, या पूरे पेज को सेलेक्ट करना। F5, F6, F7, F8 इसकी शॉर्टकट की हैं जिससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखें इन्हें जूम आउट कर दिया, F5 दबाया, F6 से और करीब आया, F7 से और करीब आएगा, F8 से और करीब आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब देखिए अगर मैंने पूरे पेज को सेलेक्ट करना है तो मैं एरो दबा के यहाँ क्लिक करूँगा। अगर मैंने डेटा को सेलेक्ट करना है तो मैं हैंड पे क्लिक करूँगा आके, और डेटा के शुरू में आके जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो मैं उसको कर सकता हूँ। ठीक जनाब। अब डेटा को सेलेक्ट करने के बाद फ़र्ज़ किया मैंने इस लाइन को या इस लाइन को सेलेक्ट किया, अब मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं। हम इस पर थोड़ी बात करते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं इसको जूम आउट करता हूँ, बल्कि ये करता हूँ, अब ठीक है, यहाँ मैंने ये दो लाइनें पहले सेलेक्ट कर ली। अब हमने पहले समझने ये दो बॉक्स क्या काम करते हैं। अगर आप यहाँ माउस लाते हैं और नीचे इस लाइन को आपने गौर से पढ़ना है। देखें यहाँ माउस लाया, देखिए क्या नीचे आ गया, लाइन लीडिंग इंक्रीज, कंट्रोल शिफ्ट F5 इंक्रीज के लिए है और कंट्रोल शिफ्ट F6 डिक्रीज के लिए है। अब देखें आप कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाएं, क्या कर रहा है वो, लाइनों के दरमियान वक्फा डाल रहा है। F6 दबाया, लाइनों के दरमियान क्या कर रहा है, वो वक्फा कम कर रहा है कि जहाँ पे आपको पेज की कमी महसूस हो रही हो, आप लाइनों को ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं वहाँ तक जहाँ तक लफ्ज़ आपस में ख़राब ना। अब देखें ज़ीरो करेंगे ऐसे भी हो जाएगा। अब आप गौर करें यहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं और वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। अब देखें मैं F5 दबा रहा हूँ, ये देखें, यानी कि 39 और 30 के दरमियान हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपरली हम सही तरह इसको सेट कर सकते हैं। बात समझ आ गई इसकी। इसका काम है लाइन लीडिंग स्पेसिंग को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना। कंट्रोल शिफ्ट F5 और F6 इसकी शॉर्टकट की है। अब हम इसकी ऊपर आके माउस लाते हैं और नीचे पढ़ते हैं इंटर लाइन स्पेसिंग, लाइन के अंदर स्पेसिंग। यहाँ पे देखें अब 0 है, आप यहाँ 20 दे दें, देखा लाइनों के दिमाग वक्फा खुल गया। अब यहाँ पे आके आप इसमें आके लेट से आप इसको 30 दे देते हैं, या इसको आके 50 दे देते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे आके आप ऑटो पे क्लिक कर देंगे नहीं लेगा, 0 लेंगे ले लें। ठीक, 0 पे वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी सेट कर देगा जो पेज में इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है जनाब। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं एरियल। एरियल फॉन्ट होता है जब हम इसमें इंग्लिश में काम करते हैं। मसलन यहाँ 7 आप में लिखना है इंग्लिश में कायदे आज़म, आपको देखें यहाँ उर्दू में आ रहा है, आपको चेंज करना पड़ेगा इसकी फॉर्मेट। ठीक, लैंग्वेज, यहाँ आके लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगी, अब इंग्लिश बन गई। फिर लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे आके, वहाँ पर दोबारा क्या बन जाएगी, उर्दू। या कंट्रोल और स्पेस इसकी शॉर्टकट की है, देखिए इंग्लिश बन गई, कंट्रोल और स्पेस दबाया कीबोर्ड से तो वापस उर्दू बन गया। अब मैं देखिए और यहाँ लेता हूँ फ्लैट से कायदे आज़म, हो गया।
अब अगर मैं कायदे आज़म को सेट करता हूँ और उसके लिए मेरे पास फ़ॉन्ट स्टाइल ये अवेलेबल है, यहाँ जो फ़ॉन्ट स्टाइल लूँगा वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, इसको अब नीचे मूव करता हूँ और देखें जो स्टाइल मैं लूँगा वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे आके लेता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट, ये देखें जो स्टाइल यहाँ लूँगा वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये है इंग्लिश की राइटिंग के लिए। अब अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं, उर्दू के लिए नीचे आ गया नूरी नुस्खा लीक है, नूरी कैरेक्टर ले लें, ये ऐसे हो जाएगा। ये बारी बारी तमाम फ़ॉन्ट साइजेस आपने, फ़ॉन्ट स्टाइल आपने इसमें बैठ के चेक करने हैं। ये देखें, तमाम फ़ॉन्ट स्टाइल आपकी आंखों के सामने से आने चाहिए। हर लिखाई देखें, आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये लिखाई किस फ़ॉन्ट की है, तब जाके इन पेज पे आपकी ग्रिप आएगी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको राह बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस बेटा आपने करनी है। मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं कर सकता, सिर्फ इस काम के लिए। ठीक, इसको बैठ के आपने खुद कवर करना है पूरा। ठीक, मैं आगे मूव करता हूँ और आपको नेक्स्ट टूल बताता हूँ, वो क्या है, फ़ॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर। यहाँ पे आके आप टेक्स्ट का कलर को चेंज कर सकते हो बैठ के यहाँ से। इसके बाद आगे मूव करते हैं, बोल्ड, इटैलिक्स, ये सारा आपने पहले पढ़ा हुआ है। देखें, ये है राइट टू लेफ्ट। अब देखें ये इधर आ जाएगा। अगर आपने उसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, उर्दू हमेशा हम लेते हैं दाएं से बाएं की तरफ और इंग्लिश लेते हैं बाएं से दाएं की तरफ। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम और मूव करते हैं, हमारा वो आ गया फॉन्ट साइज, राइटिंग स्टाइल साइज। कंट्रोल F9 से फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, कंट्रोल F10 से फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। आप देखें, मैं कंट्रोल दबा के ये देखें डिक्रीज हो गया, F10 से इंक्रीज हो गया। यूँ आप बैठ के शॉर्टकट्स पे काम करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसमें बैठ के काम कर सकते हैं। आगे नीचे आ जाएं, ये आपका आ जाए टेक्स्ट स्टाइल, सिंगल अंडरलाइन कर देगा वो, डबल अंडरलाइन कर देगा वो। ठीक, ये बात शर्त है कि आपका टेक्स्ट पहले सेलेक्ट होना चाहिए। ये देखिए, ये सारे स्टाइल इसमें अवेलेबल हैं। रिवर्स ऐसे हो जाएगा, जो लगा लें आप, नन पे दबाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाएं, ये है कैरेक्टर स्पेसिंग, जब आपने अल्फाज में स्पेस डालना हो। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 0% वैल्यू शो कर रहा है। अब ये लाइन हमारी छोटी है, हम चाहते हैं लाइन पूरी इस पर आ जाए। हम यहाँ पे देखें, अब साइज़ को चेंज करते हैं। मैंने यहाँ 10 डालता हूँ, हुआ कुछ, हो रहा है कुछ, देख रहे हैं। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आप इसको अच्छा, ये देखें बाद दफ़ा अल्फाज खोलने पड़ जाते हैं थोड़े से। इस तरह आप उसकी जो कैरेक्टर स्पेसिंग है उसको आप यहाँ से वैल्यू देके आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं हम बात करते हैं कैरेक्टर स्केलिंग। इसका पैमाइश का जो आला है वो 100% है, इसको 50 कर देंगे। आधा देखें आप, वो उसने उसको इंक्रीज़ कर दिया, देख रहे हैं आप लोग, इसको 40 कर दिया और प्रेस कर दिया। इसको 100 करेंगे तो नॉर्मल स्टाइल में वो रहेगा, इसको बढ़ाएंगे तो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये देखिए स्ट्रेच हो, जैसे ही अपने अल्फा आपने जब बबल खाते हैं तो बबल आप इस तरह खींचते हैं, अब वो इस तरह जो वर्ड्स हैं वो खिंच गए हैं। इसको हमेशा आपने रखना है जनाब 100 के ऊपर। ठीक जनाब, तो ये आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के साथ इन रिबन का इस्तेमाल। अब इसमें बात करते हैं अलाइनमेंट की। देखें अब अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको यूँ सेलेक्ट करता हूँ और इधर सेलेक्ट करने के बाद मैं जस्टिफाई दबाता हूँ, देखा आपने, अब अल्फाज दोनों तरफ बराबर हो गए हैं। यहाँ पे मसला हुआ है क्योंकि हमने यहाँ स्पेस बड़ा किया हुआ। अब यहाँ पे आके मैं कहता हूँ 0, पूरा कर दिया। अगर आप इस पर आगे क्लिक करते हैं, ये क्या है, जस्टिफाई, कंट्रोल आल्ट जे उसकी शॉर्टकट की है। अब बिल्कुल पैराग्राफ आपका सेट हो गया। अब अगर यहाँ क्लिक करके आप टैब दबाते हैं,
बड़ा आउट क्लास पैराग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है जनाब। इसके बाद देखिए इस जस्टिफाई से एक और काम भी कर सकते हैं। वो क्या देखें, मसलन आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, यहाँ लिखते हैं आप अल अर्ज़े, पहले मैं उर्दू ले लूँ, अल अर्ज़े, ये देखिए ले लिया। अब आप चाहते हैं कि अल अर्ज़े पूरी लाइन पे आ जाए, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, आप दिखा लेते थे। तो किससे इसको हम इसको एक्सपेंड करेंगे, हम इसको सेट करेंगे। उसके बाद हम फ़ॉन्ट स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ से हम लेंगे असरार। लेने के बाद अब मैं जस्टिफाई को छेड़ूंगा, देखिए क्या होता है। ठीक, अब मैं इसके शुरू में आके क्लिक करता हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले, मैंने इसको दोनों में स्पेस डाल दिए, वो आपस में कंप्रेस हो गया और अल अर्ज़े सेंटर में आ गया। यूँ आप इसमें बैठ के इसकी पैटर्न्स कर सकते हैं। इसको जब आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, ये देखिए। ठीक, अक्सर आपने स्टाम्प पेपर जो लोग बनाते हैं बैठ के, वो 150-200 रुपये लेते हैं एक पेज बनाने का, ये काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास महारत होगी, ये सारा काम आप खुद बैठ के घर में कर सकते हैं, इसको जा सकते हैं। तो जनाब ये जस्टिफाई की मैंने कोशिश की आपको पूरी तरह कवर करने की, और रिबन की कोशिश की है। अब अगर मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, आके देखें तो उसने इसका टूल्स टोटली चेंज कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर माउस यहाँ लाते हैं, ये क्या बता रहा है आपको, इसकी बॉर्डर कलर ब्लैक है, बॉर्डर स्टाइल क्या है, ब्लैक ले, देख रहे हैं पूरा फिल हो गया। देखा आपने, यहाँ पे अगर आप नन करेंगे आके वाइट करेंगे, ऐसा वाइट हो जाएगा। पूरे पेज में पीछे रंग भरना, ये देखिए क्लियर। यहाँ से आप उस पूरे पेज के बैकग्राउंड में कोई कलर फिल कर सकते हैं। अब आगे है बॉर्डर कलर, बॉर्डर पैटर्न, यहाँ आप ले लें, लाइन ले लें, लाइन लगी। इसके बाद बॉर्डर की विड्थ, यहाँ पे 1 है, इसको 5 कर दें। देखा आपने क्या हुआ, पूरे पेज पे एक बॉर्डर लग गया। अगर आप F8 दबाते हैं और बॉर्डर पे आते हैं और देखें, अब ये बॉर्डर मैंने जूम कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 5 दिया हुआ है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, बॉर्डर की विड्थ ज़्यादा हो गई। आगे यहाँ से आप बॉर्डर का पैटर्न चेंज कर लें। ये देखें, ये सारे बॉर्डर के पैटर्न पड़े हुए हैं, आप ये ले लें, देखें आप। ये बुक्स छपती हैं, जो बुक्स के बॉर्डर्स लगे होते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। अगर आप इसकी पैटर्न्स करेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से इन पेज के ऊपर अपनी महारत को कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, आप यहाँ पे आके आपके पास ये बॉर्डर्स की बेपनाह वैरायटी है, ये देखें, इसको आके आप बढ़ा दें, आप यहाँ पे आके बीच कर दें और देखें, ये देखें। ठीक है ना, ऐसे ही आप इसमें अपने अपने पढ़ा था डॉक्यूमेंट्स, याद है, पेंसिल्स में आ जाएं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आ जाएं, मार्जिन था याद है, और देखिए यहाँ पे आके पेंसिल्स में आके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट ये सारा आ रहा है। यहाँ पे आके आप उसकी चेंज कर सकते, इंचेस चेंज कर दें, यहाँ से वैल्यू बढ़ा दें, आप देखेंगे इसमें डिफरेंट चेंजेस आएंगे। इसके बाद आप फॉर्मेट में आके डॉक्यूमेंट में आ जाएँ तो यहाँ पे आप उसके मार्जिन को देखें। अब यहाँ पे एक एक कर दें आप, ये देखें पेज छोटा हो गया और उसको सेंटर में आ गया। ठीक, डॉक्यूमेंट्स के लिए फॉर्मेट में जाके डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टकट की है, जितना चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं। तो 0.5 कर दें, टैब दबा के आप शिफ्ट टैब से पीछे जाएंगे, टैब से आगे जाएंगे, शिफ्ट टैब से पीछे 0.5 एंड। ठीक, इस तरह आप उसकी जितनी बैठ के पैटर्न्स करेंगे उतना आप इसको डीपली करेंगे। अब देखें यहाँ पे आगे आ जाए कॉलम, अब 1 है, यहाँ 2 करेंगे। कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ कॉलम्स टेक्स्ट बॉक्स से क्रिएटेड फ्रॉम द मास्टर। अब देखें, इसके लिए पहले आपको मास्टर में जाना पड़ेगा, एम का बटन दबा देंगे। अब यहाँ जब आके आप क्लिक करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे तो 2 कॉलम बन जाएंगे। जब मास्टर ऑफ करेंगे तो देखें ऐसे बना, ये देखें। अक्सर आपने बुक्स बनी हुई देखी होगी ऐसे, ये देखें। अब आप यहाँ आके क्लिक करें, एंटर दबा के नीचे करें, ये देखें बुक बन गई, वही स्टाइल बन गया। अब देखिए यहाँ पे आके
इसके दरमियान आप क्लिक करें, आके यहाँ देखें, अब ये 2 था गटर, ये गटर का साइज़ है, इसको आप 0.3 कर दें। गटर देखें में गैप आ रहा है, गौर करें इधर आप, इस दोनों के दरमियान गौर करें, देखें 0.6 कर दें, गैप बढ़ रहा है। सेंटर में दोनों के दरमियान कितना आ जाए, इसको बैठ के आप मर्जी से आप देखें 0.2 कर दें। 1 कॉलम लेना है, मास्टर को ऑन करें, यहाँ क्लिक करें, आके इसको आके 2 को 1 कर दें। मास्टर को ऑफ करेंगे तो आपका टेक्स्ट दोबारा नज़र आ जाएगा। अगर आपने 4 कॉलमी पेज बनाना है तो वही यहाँ क्लिक करें, सिंपल आके मास्टर ऑन करें, आप क्लिक करें, दोबारा आके यहाँ कॉलम 4 कर दें। अखबार जैसे बनता है 4-8 कॉलम बनता होता है। इसके बाद आप जब एम ऑन करेंगे, अब ये देखें, यहाँ क्लिक करें, आके साइज़ बहुत बड़ा है, कंट्रोल ए दबा दें, साइज़ को आप यहाँ पे जनाब 14 कर दें। ठीक है ना। ऐसे ही आप इसको मोर एरो पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें कि मास्टर ऑन करें, यहाँ पे क्लिक करके कॉलम लेवल 1 कर दें, एंटर दबा दें, मास्टर को ऑफ कर दें। तो जनाब इसकी तरह बैठ के अब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की है आपको बड़ा कंप्रीहेंसिवली एक इन पेज स्टार्ट कराऊं, ताकि जब आप काम करेंगे आप में कोई आप में सुकून बाकी ना रहे।